नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए या जो भी कोई संस्कृत सीखना चाहता है उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है संस्कृत में वर्णमाला का ज्ञान किया जाए। वर्णमाला का ज्ञान करते समय सबसे पहले हमें पाणिनि शिक्षा की तरफ रुख करना पड़ता है। तो एक ही प्रश्न सबसे पहले दिमाग में आता है कि पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या कति वर्तते। पाणिनि शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है। तो आइए दोस्तों, पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, सर्वप्रथम इसका ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। तो पाणिनीय शिक्षायां वर्णनाम संख्या वर्तते 63 अर्थात पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। अब ये 63 या 64 किस प्रकार से होती है, इसका ज्ञान करेंगे हम। तो सबसे पहले स्वरों की जानकारी करते हैं। लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वरों के 3 प्रकार हैं। प्रत्येक स्वर यानी कि आ की बात करें हम, आ, ई, उ, रे, ये चारों के 3 प्रकार हैं, 3 भेद हो जाते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत से। आ के भी 3 भेद हैं, ई के भी 3 भेद हैं, उ के भी 3 भेद हैं, रे के भी 3 भेद हैं। इस प्रकार से तीनों भेदों को काउंट करें हम, इनकी संख्या होती है 12। लिरि को हम या तो ह्रस्व मानते हैं या ह्रस्व प्लुत मानते हैं। इस प्रकार से ही यही से अंतर आता है 63 या 64 का। अगर हम इसको ह्रस्व मानते हैं तो एक गिनती होती है, और ह्रस्व व प्लुत माने तो इनकी गिनती 2 होती है। लिरि का दीर्घ नहीं होता है। आगे आने वाले स्वरों में ए, ओ, ऐ, औ ह्रस्व का अभाव होता है। दीर्घ और प्लुत 2 इनके भेद होते हैं, अर्थात ए के भी 2 भेद हैं, ओ के भी 2 भेद हैं, आई के भी 2 भेद हैं, औ के भी 2 भेद हैं। इनकी गणना करें हम तो ये भेद हो जाते हैं 8। सभी स्वरों को काउंट करें गिनती करते समय। आ, ई, उ, री ये 4 हैं, चारों के 3-3 प्रकार हैं, 12 ये हो गए। लिरि को या तो हम ह्रस्व मानेंगे या ह्रस्व और प्लुत मानेंगे। ह्रस्व मानेंगे 1 भेद, ह्रस्व प्लुत मानेंगे 2 भेद। ए, ओ, आई, औ इन दोनों के दीर्घ और प्लुत के भेद से 2-2 प्रकार हो गए, 8 ही हो गए। इस प्रकार से ये हो जाते हैं 21 या 22। अब बात करते हैं हम व्यंजनों की। स्पर्श व्यंजन का वर्ण से लेकर के मा वर्ण तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। को वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तो वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25। स्पर्शी व्यंजनों के बाद हम आगे बात करते हैं अंतस्थ वर्ण, य, व, रै, लै। अंतस्थ वर्णों की संख्या है 4। ऊष्म वर्ण स, श, है। ऊष्म वर्णों की संख्या भी है 4। अब और आगे जब बात करते हैं जिह्वा मूल्य, यहाँ देखेंगे क और ख 2 वर्ण हैं, इनसे आगे कुछ चिन्ह लगा हुआ है, इसको बोलते हैं अर्ध विसर्ग। क, ख, अ, क, ख इन दोनों को मिला करके एक वर्ण माना गया है। उपपद मानिए, उपपद मानिए भी उसी प्रकार की स्थिति है। प, फ
इन दोनों को मिलाकर भी एक वर्ण माना गया है, अनुस्वार और विसर्ग। ये दोनों एक एक वर्ण है माने गए हैं। इनके अलावा यम वर्णों को और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार यम वर्णों को भी वर्णमाला में सम्मिलित किया गया है। कुम खुम बुम घुम ये यम वर्ण हैं। इनके द्वितीय होने पर दूसरा वर्ण यम कहलाता है। अर्थ देखेंगे, यम वर्ण के आगे लिखा हुआ है, इनके द्वितीय होने पर दूसरा वर्ण यम कहलाता है यदि बाद में किसी वर्ग का पंचम वर्ण हो। इनके उदाहरण दे रखे हैं। पहला उदाहरण देखेंगे, पालिकनी। इसमें कै वर्ण का द्वितीय है, अर्थात एक के बाद लगातार दोनों कै वर्ण आ रहे हैं, तो इनके बाद न पंचम वर्ण है। दोनों वर्ण आ रहे हैं और न पंचम वर्ण है, तो इनमें से एक वर्ण यम वर्ण है। चकनत्तु खा वर्ण यम है, अग्नि गय वर्ण यम है, घनंतु गय वर्ण यम है। यहाँ यम वर्ण इसलिए है क्योंकि इनके तुरंत बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण है। कै के बाद न है, पंचम वर्ण है। ख के बाद न है, पंचम वर्ण है। गय के बाद न है और घ के बाद न है। दो वर्ण है, इनके बाद में एक वर्ण आता है, दो स्पष्ट वर्ण। इसको बोलते हैं डै की सी ध्वनि निकलती है और डै से पहले और बाद में स्वर होने पर डै को रे में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि लय में परिवर्तित कर देते हैं। एडे इस प्रकार से इसकी ध्वनि निकलती है। तो दोस्तों, अयोगवाह वर्णों की गिनती करेंगे तो ये हो जाते हैं 8। एक अनुस्वार, एक विसर्ग, एक जिह्वामूलीय, एक उपपद मानीय। 4 ये हो गए और 4 यम वर्ण। तो कुल योगवाह वर्ण हैं 55 या 56 और अयोगवाह वर्ण हैं 8। इस प्रकार से सभी को जब हम काउंट करते हैं तो वर्णों की संख्या हो जाती है 63 या 64। तो